पाकिस्तान में जहाँ हर सतह पर यानी आप कोई भी इदारा ले लें तो उसमें मिसमैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगी, और यही छोटी छोटी जो गलतियां हैं ये मिलकर पाकिस्तान की जड़ों में बैठ रही हैं और वाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब आप रियासती इदारों का हाल अलग है, आप जितने भी आप बिजली के महकमे देख लें यानी वापडा देख लें, उसके बाद PIA देख लें, स्टील मिल देख लें, कोई बैंक देख लें, कोई भी इदारा उठा के देखें, रेलवे देख लें, PTV देख लें, उसमें आपको मिसमैनेजमेंट नजर आएगी। अब रियासत कैसी है, रियासत को देखते हैं। रियासत के जो कौन से पाकिस्तान स्टेट बैंक, अब उनकी कारकर्दगी के ऊपर देखें। ज़ाहिर मुल्कों के साथ जो लेन देन होता है वो वजारतों के साथ साथ पाकिस्तान के जो खजाना का मेन जगह है वो तो पाकिस्तान स्टेट बैंक ही है ना। अब देखिए पाकिस्तान ने आप मुस्लिम ममालिक से कर्ज लेते भी हैं और किसी को इमदाद भी देते हैं, किसी को कर्ज भी देते हैं। आपको याद होगा आपने 60 की दहाई में अक्सर अखबार में पढ़ा कि पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था। अब चंद एक ममालिक और भी नाम सामने आए हैं। ये अशरफ मलहम साहब हैं, उनकी ये रिपोर्ट है, और देखें कौन कौन से ममालिक, श्रीलंका, इराक, सूडान, गिनी बिसाऊ, इन्होंने पाकिस्तान के करोड़ों डॉलर जो दबाए हुए हैं। पाकिस्तानी रियासत को पता ही नहीं, सिर्फ जाहिर है सारी ज़िंदगी जो लेने वाला हाथ हो वो उनको पता ही नहीं होता कब किसी ने हमसे ले लिया, उससे वापस भी लेना है। यानी वो जो मुझे यहाँ एक किताब का हवाला आता है याद, गवर्निंग दी अनगवर्नेबल, तो ये हालात ऐसे थोड़ी बनते हैं, ये इसी तरह बनते हैं। ये रिपोर्ट क्या कहती है पहले ये देखते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत श्रीलंका, बांग्लादेश, इराक और सूडान और गिनी बिसाऊ से 30 करोड़ 45 लाख डॉलर रिकवर करने में नाकाम। यानी उनको कभी उनके साथ कोई वायदा हुआ होगा, उनको कोई किसी मद में कर्ज दिया होगा, तो ज़ाहिर है जो रियासतें यहाँ कोई इदारे एक दूसरे को कर्ज देते हैं तो उन्हें रिकवर भी करना होता है, ना सिर्फ रिकवर करना होता है बल्कि बमासूद रिकवर करना होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने 80 और 90 की दहाई में, यानी आज से ये 80 को अगर ले लें 20 और 25 45, और अगर 90 को ले लो यानी 40 से हम 45 साल लगा लेते हैं। इन ममालिक को एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी करेंसी में कर्ज की ये रकम 86 अरब रुपए से जायद बनती है। इराक के ज़िम्मे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा 23 करोड़ 13 लाख डॉलर वाजिब अदा है, जबकि सूडान से 4 करोड़ 66 लाख डॉलर वसूल करने हैं। पाकिस्तान ने गिनी बिसाऊ से 36 लाख 53 हज़ार डॉलर वसूल करने हैं। बांग्लादेश के ज़िम्मे शुगर प्लांट और सीमेंट की मद में 2 करोड़ और 14 लाख डॉलर अदा करने हैं। यानी इन जो ममालिक हैं ये आप देखें कि इनको आपने कोई मायदे किए, कोई माल एक्सपोर्ट किया या कर्ज की सूरत में दिए, और वो 40-45 साल हो गए हैं आपने उनसे वसूल तक नहीं किए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006-7 में भी ऑडिटर जनरल ने रिकवरी की निशानदेही की थी। यानी आज से फिर 18-19 साल पहले भी ये रिपोर्ट शाया हुई और ऑडिटर जनरल ने इसकी निशानदेही की कि जनाब ये कौमी खजाने से या हमारी रियासत पाकिस्तान ने इन ममालिक से कुछ लेना है। लेकिन हुकूमतों की नाअहली देख लें, इन 5 मुल्कों को याद आने के खात और डिमांड नोटिस भी भिजवाए गए। ऑडिटर जनरल ने रकम रिकवर करने के लिए मामला मुनासिब सतह पर उठाने की सिफारिश की। यानी आपने उनको नोटिस भेजे, इसके बावजूद उन्होंने इसको दरखोरे इतना ही नहीं समझा। ऐसे ही है जैसे आप IMF, अमेरिका, चीन या किसी मुल्क से करते रहते हैं, तो जब टाइम आता है तो आपको रोल ओवर करना पड़ता है या देने पड़ते हैं रकम को। लेकिन इन ममालिक यानी जिनसे पाकिस्तान ने कुछ रकम लेनी है तो वो कोई होशमोशी को नहीं है, पर ठीक है रकम गई है, कोई दे वापस ना दे, ये वो इसको अब लूटमार भी नहीं कह सकते, इसमें कोताही, गफलत, यानी किस किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत थे कि जो जिनको बुनियादी तौर पर देखें वाम जो नुमाइंदे मुंतखब करती है वो कानून साजी करने के लिए और आपसे टैक्स इकट्ठा, रियासत का जो बुनियादी काम है आप टैक्स वाम से इकट्ठा करके उस पैसे की हिफाजत करना और उस पैसे को वाम की फलाह के ऊपर, तलीम, सेहत, रोजगार, इन चीज़ों पर खर्च करना होता है। जबकि यहाँ बस कर्ज लिया
कुछ हड़प किया, कुछ लगाया, और जो अपनी रियासत पाकिस्तान ने किसी दूसरे ममालिक को कुछ कर्ज की सूरत में दिया तो उसका पता ही नहीं है, अता पता ही नहीं है। वो आपको ऑडिटर जनरल कह भी रहे हैं कि भाई साहब ये इन ममालिक ने पाकिस्तान को रकम देनी है, आपने पूछा था, नोटिस भेजे हैं सिर्फ, तो क्या IMF आपको नोटिस भेजा तो आपको पता नहीं था कि आपने रकम देनी है? या अमेरिका, यूरोप, चीन, जिसने भी आपको कर्ज दिया है, तो आप उसको इस तरह नज़रअंदाज कर सकते हैं? इसके यही मतलब एक निकलता है कि वो पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं समझते कि बस यही का नोटिस भेजे, फाड़ के साइड पे फेंक दो। वो मुझे यहाँ बाबर वान साहब का वो लफ्ज़ याद है, नोटिस मिलिया कख ना लिया। वो जब आपको पता है ये बाबर वान साहब पीपल्स पार्टी में होते थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नोटिस मिले, वो जो खत लिखना था स्विस तारतों को सदर जरदारी के खिलाफ के पैसे जनाब वापस लेके आए। तो जहाँ इतने लेवल पे रियासती सतह पर बदनवानी हो, और ये वही फिर बात के गवर्नेबल, और ये एक इसमें सिर्फ टेन्योर आया था इमरान खान साहब का, जहाँ उन्होंने इस गवर्निंग द अनगवर्नेबल को थोड़ा बहुत गवर्नेबल बनाया था। मुझे थोड़ा थोड़ा याद पड़ता है कि उन्होंने वजारत ख़जाना में भी बहुत सारी जो बेकायदगियाँ हैं, जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, उनको सही किया, और शायद इसी वजह से कोरोना वबा के होने के बावजूद पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन अच्छी भली जा रही थी। और पाकिस्तान ने अगर मेरा ख्याल $56 अरब उस दौर में कर्ज लिया था इमरान साहब के तीनों दौर में, और $32 अरब वापस भी किया था। ज़ाहिर है इसमें सूद की बाद में भी जो रकम देनी पड़ती है वो देनी है। और उसके बाद वाम को जो सहूलियात, वो जो सेहत कार्ड, वो जो तलीम के मामले में काफ़ी आगे, उसके बाद अपना जितने भी और नीचे कोरोना वबा के दौरान लोगों को 12-12 हज़ार, और दूसरी तरफ वो मरियम औरंगज़ेब जो मोहतरमा के सतह भी हैं, वो इस तरह उंगलियां ठाठा कह रही 2000 घूमते पाकिस्तान अपना, जो अपना कहाँ अपना भाई, कौन सा अपना, वो तो आपके टैक्स के पैसे हैं। लेकिन ये रौनक होती है इनके दिमाग में, और कहाँ हाँ साहब 12-12 हज़ार रुपया, और फिर बिजली के बिल भी कुछ लोगों को नहीं, अक्सर लोगों को याद होगा कि वो 0 लिखा वो कोरोना वबा के दौरान, यानी एक वबा के दौरान जहाँ सारी दुनिया में मंदा चल रहा था, वहाँ पाकिस्तान बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था। ग्रोथ रेट 6.5 से ज़्यादा था। इसके बाद किसानों को उनकी मुआवजा ठीक मिल रहा था, और इस सारी बीमारी के दौरान जहाँ दुनिया का सत्यानाश हो रहा था, पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पे था जिसने कोरोना वबा को अच्छे तरीके से हैंडल किया। उसके बाद टैक्स की मद में लोगों से पैसे इकट्ठे करना, और ख़जाने की अच्छे तरीके से हिफाजत करके वहाँ पे लगाना, ये सारे मामला थे। उन्होंने इस अनगवर्नेबल को गवर्नेबल बनाने के रास्ते पर डाल दिया था। मगर शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये अच्छा नहीं लगा कि कहाँ एक सिविलियन इस मुल्क को चलाने का अहल साबित हो रहा है। हमने तो सियासतदान को करप्ट, चोर यही साबित करना है, और यही इन पर वो मोहर सबत की हुई है कि सियासतदान सारे ऐसे हैं। और शायद इसी वजह से आम की इनके साथ जो अनकंडीशनल प्यार मोहब्बत था वो आपको सारा वो तो अब यहाँ हो चुका है, और पता भी चल चुका है वाम को कि कौन कितना करप्ट है, और किसको करप्शन से कोई सरोकार नहीं, या उनके लिए करप्शन को मायने नहीं रखती। तो ये वजह थी। अब फिर वही दोबारा लूटमार का एक सिलसिला, और जो खान साहब ने इस अनगवर्नेबल को गवर्नेबल बनाने के रास्ते पर डाला था, दोबारा वही बेज़ाब्तगियाँ आप देख लें। 2-3-4 ये ऑडिट रिपोर्टें आ चुकी हैं। ज़ाहिर बासी साहब इसके रिपोर्टर है, जो उन्होंने रिपोर्ट किया था कि एक दफ़ा कोई 1000 अरब, एक दफ़ा 1100 अरब, एक दफ़ा तो 5893 अरब की वो, और ये सारी 2023-24 से 23-24 से हैं, 23-24-25 से, 2023-24 से, और कुछ 24-25 से, यानी इन्हीं मौजूदा जो PDM की गवर्नमेंट है, इन्हीं की मौजूदगी में सब कुछ बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। लेकिन ज़ाहिर है जो लेके आए हैं उनको करप्शन से गर्ज नहीं, और अगर करप्शन से गर्ज होती तो ये नमूने पाकिस्तानी वाम पर मुसल्लत ना करते। बहरहाल इस तरह तो मेरा ख्याल घर नहीं चलता जिस तरह ये रियासत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले इतने, अल्लाह हाफिज़।